हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज के वीडियो का टॉपिक है फेमस वुमेन या चर्चित महिलाएं पार्ट 2। कुछ दिन पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आज के पार्ट 2 में मैं अपडेटेड चर्चित महिलाओं को आज हम याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो टुडेज फर्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर। इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इज आश्रिता वी ओल्टे। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। अब फ्लाइट को टेस्ट करने के लिए एक इंजीनियर अपॉइंट की गई है, ओके, ताकि फ्लाइट में कोई गड़बड़ी ना हो, वरना अगर फ्लाइट में गड़बड़ी होगी ना तो बस जितने भी पैसेंजर्स है ना उनको किसी न किसी वजह से वॉमिटिंग आने लगेगी। तो वॉमिटिंग यानी कि उल्टी यानी कि ओलेटे, ओके। सो हमने इसे कैसे ध्यान रखा है? आश्रिता वी ओलेटे, ओके। सो इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इज आश्रिता वी ओलेटे, ओके। नेक्स्ट इज टोक्यो पैरालंपिक 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट टोक्यो पैरालंपिक 2020 इज अवनी लेखरा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टोक्यो पैरालंपिक। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? टोक्यो यानी कि टोको, ओके। तो जब किसी को बार बार टोकोगे ना किसी चीज के लिए तो उसका पारा हाई हो जाएगा। और पारा कैसे हाई हो जाएगा? बिल्कुल अवन की तरह। तो पारा कैसे हाई हो जाएगा? बिल्कुल अवन यानी कि ओवन, अवन यानी कि अवनी लेखरा, ओके। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल इज अवनी लेखरा इन टोक्यो पैरालंपिक 2020, राइट। नेक्स्ट इज आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राहेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित महिला 2021। वुमेन अवॉर्डेड द रशेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 इज स्मृति मंदाना। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? रशेल हीयोही। तो रशेल से क्या ध्यान रखना है हमें? रसीले। तो जब भी हम कोई रसीला खाना देखते हैं ना तो बस हमारे मन या स्मृति में क्या आ जाता है? मन में लड्डू फूटने लगते हैं उस खाने को देख के, है ना। तो स्मृति यानी कि मन में लड्डू फूटना, सो स्मृति यानी कि स्मृति मंदाना, ओके। सो वुमेन अवॉर्डेड द रशेल हीयोही फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज स्मृति मंदाना, राइट। नेक्स्ट इज अमेरिकी न्यूक्लियर करियर की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कप्तान। फर्स्ट फीमेल नेवी कैप्टन टू कमांड द यूएस न्यूक्लियर करियर इज एमी बॉर्न्समिस्ट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? यूएस न्यूक्लियर कैरियर। अब यूएस का न्यूक्लियर को अगर कैरी करना है ना तो बस बहुत ज्यादा आपको आर्मी की जरूरत है। तो आर्मी यानी कि एमी। सो एमी बॉर्न्समिस्ट अपॉइंट की गई है फर्स्ट फीमेल नेवी कैप्टन टू कमांड द यूएस न्यूक्लियर करियर, ओके। नेक्स्ट इज यूएस 25 सेंट के सिक्कर पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला। फर्स्ट वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूएस 25 सेंट कॉइन इज माया एंजेलियो। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यूएस के 25 सेंट कॉइन पे किसकी फोटो को पिक्चराइजेशन किया गया है? माया एंजेलियो को, ओके। अब ये क्या है? फर्स्ट ब्लैक वुमेन है। तो अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? सेंट, ओके। तो जैसी सेंट लगाते हैं ना, अगर किसी की बॉडी में बहुत स्मेल आ रही है और जैसी वो सेंट लगाता है ना तो बस जादू हो जाता है। तो जादू हो जाता है यानी कि माया हो जाता है, जैसे किसी एंजल ने जादू कर दिया और बिल्कुल अचानक से सारी स्मेल, बेकार स्मेल गायब हो गई। तो माया यानी कि माया एंजेलियो, ओके। सो फर्स्ट वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूएस 25 सेंट कॉइन इज माया एंजेलियो, राइट। नेक्स्ट इज प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 इज हर्षाली मल्होत्रा, ओके। सो भाईजान में जो छोटी बच्ची बनी थी ना वही है यहाँ पे हर्षाली मल्होत्रा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो अंबेडकर यानी कि बढ़कर, ओके। तो जब किसी को ना सबसे बढ़कर भारत रत्न अवार्ड मिलेगा ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत खुश होगा, यानी कि हर्ष में आ जाएगा। सो हर्ष यानी कि हर्षाली मल्होत्रा को ये अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट इज सेबी के न्यू अध्यक्ष फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी इज माधवी पुरी बच। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? सेबी की। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेबी यानी कि कैसे ध्यान रखना है? सेबी यानी कि सब्जी, ओके। तो सब्जी के साथ क्या बनती है? पूरी बनती है। तो सब्जी पूरी, और वो भी किसकी पूरी? मैदे की पूरी। तो मैदे की पूरी यानी कि माधवी पुरी बुच, ओके। सो फर्स्ट वुमेन जिसे अपॉइंट किया गया है सेबी की चेयरमैन इज माधवी पुरी बुच, राइट। नेक्स्ट इज उत्कृष्ट महिला मीडिया व्यक्ति के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित पहली महिला। फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन इज आरिफा जोरी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। तो हमें किससे ध्यान रखना है ना? चमेली देवी यानी कि चमेली का तेल। और चमेली का तेल ना लोग लगाते थे पहले बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके बाल ना रफ ना हो। तो बाल रफ ना हो यानी कि रफ यानी कि आरिफा जोरी, ओके। सो आरिफा जोरी टू बी अवॉर्डेड विद चमेली देवी जैन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंध परिषद समिति के न्यू अध्यक्ष। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मैनेजमेंट काउंसिल कमिटी इज अपराजिता शर्मा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? टेली कम्युनिकेशन की।
यानी कि टेलीकम्युनिकेशन से हमें कैसे ध्यान रखना है, टेलीकॉम कंपनी। ओके, तो जब भी आपका फोन करना, कोई अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो टेलीकॉम वाले ना आपको बार बार कॉल करते हैं और सरदर्द कर देते हैं। तो बार बार कॉल करेंगे, क्या कहेंगे, आप हमारा ये रिचार्ज कर लीजिए, वो रिचार्ज कर लीजिए, जब तक आप राजी ना हो जाओ, है ना। तो जब तक आप क्या ना हो जाओ, राजी। तो आप राजी यानी कि अपराजिता शर्मा। ओके, सो अपराजिता शर्मा को अपॉइंट किया गया है न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी का। ओके, नेक्स्ट इज वन अनुसंधान संस्थान की न्यू निदेशक, न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रेणु सिंह। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट का अगर रिसर्च होगा ना, तो फॉरेस्ट की हर चीज़ का रिसर्च होगा कि वहाँ के प्लांट कैसे हैं, कितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं और कितनी वर्षा होती है, यानी कि कितनी रेन होती है। तो रेन यानी कि रेणु सिंह। ओके, सो न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन हो गई है, रेणु सिंह। ओके, नेक्स्ट इज भारत की विज्ञापन मानक परिषद की न्यू सीईओ, न्यू सीईओ ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इज मनीषा कपूर। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एडवर्टाइजिंग की। ओके, सो अब एडवर्टाइजिंग कंपनी ना अपने ही मन का ऐड दिखाते रहते हैं 24 घंटे। ओके, तो ना अपने मन का ऐड दिखाते रहेंगे, तो अपने मन का यानी कि मनीषा कपूर। ओके, सो मनीषा कपूर को अपॉइंट किया गया है भारत की विज्ञान मानक परिषद की न्यू सीईओ। राइट, नेक्स्ट इज आदित्य बिरला कैपिटल की न्यू सीईओ, न्यू सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल इज विशाखा मूल्य। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आदित्य बिरला कैपिटल। तो कैपिटल यानी कि हर एक शहर में ना आदित्य बिरला की शाखा है, यानी कि हर एक कैपिटल में आदित्य बिरला की शाखा है। तो शाखा यानी कि विशाखा। ओके, सो विशाखा मूल्य को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। राइट, नेक्स्ट इज हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, हंगरीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इज कैटलिन नोवाक। अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हंगरी। ओके, सो जब भी कोई इंसान हंगरी हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, तो बस उसको जो भी कुछ दिखेगा ना खाने के लिए, तो उसको बस काट काट के खा जाएगा। तो कैसे ध्यान रखना है कि हंगरी होने पे ना चीजों को काट काट के खा लेते हैं फट से। तो काट काट के यानी कि कैटलिन नोवाक। ओके, नेक्स्ट इज तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की प्रथम महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC। ओके, सो कई लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम ऑयली खाना पसंद करते हैं ना, तो नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि ऑयल कम खाते हैं और नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और वैसे ही ना कम मीठा खाते हैं। कम मीठा यानी कि हल्का मीठा खाते हैं, तो बस हल्का मीठा यानी कि अलका मित्तल। तो हल्का मीठा अलका मित्तल। ओके, सो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC इज अलका मित्तल। राइट, नेक्स्ट इज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट इज केटांजी ब्राउन जैक्सन। अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, US की सुप्रीम कोर्ट की जज जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन है। ओके, अब ना किसी का कलर अगर ब्लैक या ब्राउन रहता है ना, तो उसको ब्लैक या ब्राउन ही बोला जाता है। तो ब्लैक ब्राउन, तो इनके नाम में भी ब्राउन आ रहा है। ओके, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट दिया है ना, तो उसको कोई काट नहीं सकता जल्दी, तो काट नहीं सकता, यानी कि केटांजी ब्राउन जैक्सन। ओके, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट इज केटांजी ब्राउन जैक्सन। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज JNU की पहली महिला कुलपति, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU शांति श्री दुलपुदी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। और आप सभी जानते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हर दिन कोई ना कोई बवाल होता रहता है, यानी कि बहुत बवाल होता है। सो इस बवाल को ना शांत रखने के लिए, यानी कि यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए किसे अपॉइंट कर दिया गया, फिर शांति श्री दुलपुदी को। ओके, सो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU इज शांति श्री दुलपुदी। राइट, नेक्स्ट इज दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट इज यंगेस्ट फीमेल पायलट टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड इज ज़ारा रदरफोर्ड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यंगेस्ट फीमेल बनी है जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। ओके, सो पूरी दुनिया का चक्कर इन्होंने किससे लगा लिया, जरा सी अपनी फोर्ड से। तो फोर्ड गाड़ी होती है ना, तो जरा सी अपनी फोर्ड गाड़ी से पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। तो फोर्ड यानी कि ज़ारा रदरफोर्ड। ओके, सो ज़ारा रदरफोर्ड बन गई है यंगेस्ट फीमेल पायलट टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड। राइट, नेक्स्ट इज यूरोपीय संघ की संसद का पहला नया अध्यक्ष, द फर्स्ट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इज रॉबर्टा मेट्सोला। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, फर्स्ट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन यूनियन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, EU। तो EU यानी कि हे यू। तो जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हे यू, है ना। तो जब भी किसी से मिलने जाते हैं यानी कि मैट, सो मैट यानी कि मेट्सोला। सो क्या कौन हो जाएंगी, रॉबर्टा मेट्सोला। राइट, सो फर्स्ट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इज रॉबर्टा मेट्सोला। राइट, नेक्स्ट इज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज,
फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, और अभी हमने पीछे भी ये क्वेश्चन देखा था, सो द करेक्ट आंसर इज केतांजी ब्राउन जैक्सन। ओके, नेक्स्ट इज गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। गुरुग्राम फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इज कला रामचंद्रन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, गुरुग्राम की फर्स्ट पुलिस कमिश्नर। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, गुरुग्राम, तो ग्राम मतलब क्या होता है ना, चना होता है। तो चना, और चने कैसे होते हैं, काले चने भी होते हैं, तो काले चने यानी कि कला। सो कला रामचंद्रन को अपॉइंट किया गया है गुरुग्राम का फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल अलोन इज हरप्रीत चंडी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, साउथ पोल। सो अब साउथ में ना हर एक इंसान जाना चाहता है साउथ में, क्योंकि साउथ क्या है, बहुत ज्यादा प्रिटी है ना। तो जब भी कोई कहीं घूमने जाता है ना, तो उसका पहला प्रेफरेंस क्या रहता है कि साउथ तो जरूर जाएंगे, क्योंकि साउथ क्या है, प्रिटी है। तो प्रिटी यानी कि हरप्रीत चंडी। ओके, नेक्स्ट इज कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के न्यू एमडी और सीईओ। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड इज प्रभा नरसिम्हन। ओके, तो कोलगेट की बात हो रही है ना, तो जब भी हम कोलगेट करते हैं तो कब करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं। तो सुबह सुबह यानी कि प्रभात में। ओके, तो मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभात। तो प्रभात यानी कि प्रभा नरसिम्हन। ओके, सो प्रभा नरसिम्हन को अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट इज किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विच वुमेन वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022 इज रिजवाना हसन। ओके, सो वुमेन के लिए जो करेज दिखाएगा ना, उसी को ये अवार्ड मिलेगा। ओके, सो वुमेन के लिए करेज दिखाना है ना, तो रोज रोज अपना करेज दिखाना पड़ेगा, तभी आप किसी की नजरों में आओगे। ओके, सो इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022 फिर किसे दिया गया, जो रोज वुमेन के लिए काम करे। तो रोज यानी कि रिजवाना हसन। ओके, नेक्स्ट इज एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के न्यू ब्रांड एम्बेसडर। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इज विद्या बालन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, विद्या बालन यानी कि एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। तो एक्सा से कैसे ध्यान रखना है ना, एक्सा यानी कि एक्स्ट्रा। ओके, तो अगर आपको एक्स्ट्रा लाइफ चाहिए ना, तो आपको दूसरों पे दया दिखानी पड़ेगी, यानी कि दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, दया दिखानी पड़ेगी, तभी आप अपनी भी लाइफ एक्स्ट्रा कर सकते हो, दूसरों की भी। तो दया यानी कि विद्या बालन। ओके, सो न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की कौन है, विद्या बालन। नेक्स्ट इज युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैथमेटिशियन। तो जब अगर आप ये क्वेश्चन ऑप्शंस में देखोगे ना, सो मैथमेटिक्स में क्या होते हैं ना, नंबर्स होते हैं। तो आंसर किससे रिलेटेड है ना, नंबर से। तो नंबर यानी कि 9 और 9 यानी कि नीना गुप्ता। ओके, सो नीना गुप्ता हो जाएंगी रामानुजन प्राइज की यंगेस्ट मैथमेटिशियन। ओके, नेक्स्ट इज भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि सीजीए, किसे अपॉइंट किया गया है, सोनाली सिंह को, जिसे एडिशनल चार्ज मिला है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो कैसे ध्यान रखना है ना कि अकाउंट बनाना है, वो भी किसका, गोल्ड का। तो गोल्ड का अकाउंट बनाना है, तो गोल्ड यानी कि सोना, तो यानी कि सोनाली सिंह। ओके, सो सोनाली सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया है सीजीए का, राइट। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है। वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इज एशले बार्टी। ओके, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन में क्या आ रहा है ना, ऑस यानी कि आस, और इनके नाम में भी क्या है, आश यानी कि एश और एशले बार्टी। ओके, सो वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन वुमेन 2022 किसने जीता है, एशले बार्टी ने। ओके, और कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा की है, जो अभी ये कितने साल की है, सिर्फ 25 ईयर्स की है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम इज जानवी डंगीटी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। अब एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है, तो ऑब्वियसली ये वहां पर ही गई होंगी। तो कैसे ध्यान रखना है ना, तो एयर और स्पेस में जाना हमेशा ही डेंजरस रहता है, जान पे भी बनाती है, क्योंकि बहुत डेंजर होता है। तो कैसे ध्यान रखना है, तो जानवी से क्या हो जाएगा हमारा, जानवी, और डेंजर से डंगीती। सो जानवी डंगीती बन गई है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट इज भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन इज प्रजाक्ता कोहली। ओके, और आप सभी इनको जानते होंगे, बहुत ज्यादा फेमस यूट्यूबर है ये। ओके, तो ये किसकी बात हो रही है ना, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन। ओके, सो क्लाइमेट का चैंपियन ना कोई कैसे बना होगा, जब उसने डेवलपमेंट को ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा। तो रिप्रेजेंट किससे किया, प्रोजेक्टर का यूज करके, है ना। तो प्रोजेक्टर यानी कि प्रोजेक्टर प्रजाक्ता। सो
प्राजक्ता कोहली बन गई हैं इंडिया की फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित, अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड इज सुष्मिता सेन। ओके, तो सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड मिला है। सब कैसे ध्यान रखना है ना, सुष्मिता सेन, तो सुष्मिता सेन ना अभी तक ये काम करती हैं, अभी तक वेब सीरीज में आपको देखने को मिलती हैं। सो ये बाहर का भी काम कर लेती हैं और घर का भी काम कर लेती हैं। सो एक वुमेन ना घर का भी काम कर लेती है और बाहर का भी काम कर लेती है, और घर का ना स्वीट्स भी बना लेती है, यानी कि मिठाई वगैरह भी बहुत अच्छी बना लेती है। तो मिठाई यानी कि सुष्मिता सेन। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमें ऐसे ही ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे दिया गया है, सुष्मिता सेन को। ओके, नेक्स्ट इज श्रीमती वर्ड टाइटल 2022, मिसेस वर्ड टाइटल 2022 इज शैलीन फोर्ड। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, मिसेस, यानी कि ये जो टाइटल दिया गया है ना ये किसके लिए हुआ था, सो जितनी भी मैरिड जो वुमेन है ना उस पे ये बेस था। ओके, तो किससे जीता है ना, शैलीन फोर्ड ने। सो जितनी भी वुमेन्स होती है ना वो बाहर का भी काम कर लेती है और अंदर के का भी काम कर लेती है। सो हमें कैसे ध्यान रखना है ना इसको भी, कि जो वुमेन्स होती हैं बाहर का भी काम अफोर्ड कर लेती हैं और घर का भी, तो अफोर्ड यानी कि फोर्ड, सो शैलीन फोर्ड। ओके, सो शैलीन फोर्ड ने जीता है मिसेस वर्ड टाइटल 2022, राइट। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा 2021 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला खिलाड़ी की सूची जारी की गई है। सो कौन है फर्स्ट पे, द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन इन 2021 हैज बीन रिलीज बाय फोर्ब्स इज नाओमी ओसाका। ओके, सो सबसे ज्यादा पेड वुमेन है, तो जिसके पास ना बहुत ज्यादा पैसा होगा, सबसे ज्यादा जो पेड वुमेन होगी ना, तो वो जो चाहे वो कर सकती हैं, यानी कि किसी भी चीज की ना कमी नहीं होगी इनके पास, तो कमी नहीं होगी तो ना होगी, यानी कि नाओमी ओसाका। ओके, सो कैसे ध्यान रखना है ना, किसी भी चीज की कमी ना होगी तो ना होगी, यानी कि नाओमी ओसाका। ओके, नेक्स्ट इज जूनियर बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन जूनियर बैडमिंटन इज तनसीम मीर। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर, वो भी किसमें ना, जूनियर में। ओके, तो जितने भी जूनियर बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो कहीं भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कहीं भी लड़ना शुरू हो जाते हैं तो कहीं भी ना सीन क्रिएट कर देते हैं, तो सीन यानी कि तनसीम मीर। ओके, सो तनसीम मीर बनी है फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन जूनियर बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की भारतीय जांच समिति की अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द इंडियन इन्वेस्टिगेशन कमिटी इनटू द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैप्स केस इज इंदु मल्होत्रा। ओके, सो इंदु मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी लैप्स केस में। ओके, तो कुछ टाइम पहले आपने ये कंट्रोवर्सी सुनी होगी पंजाब की, जहां पे प्राइम मिनिस्टर गए थे और बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे। ओके, तो जब भी इस कमिटी की इन्वेस्टिगेट करेंगी ना इस सिचुएशन को, ओके, तो इस केस को, तो ये क्या देखेंगी ना, दोनों पक्षों की बात सुनेंगी, क्योंकि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं कि हमने तो सिक्योरिटी दी थी, और प्रधानमंत्री की टीम क्या कह रही है कि नहीं, सिक्योरिटी नहीं दी थी सही से। ओके, तो यानी कि दोनों पक्षों को सुनेंगी, तो दो यानी कि दू, सो दू यानी कि इंदु मल्होत्रा। ओके, और इंदु मल्होत्रा खुद में ही एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन जज है टू सुप्रीम कोर्ट बेंच एंड सेकंड जज एज सीनियर एडवोकेट बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वह महिला जिसे 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वुमेन हु वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज इन 2022 इज सिंथिया रोजनबेक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड फूड प्राइज इन 2020। ओके, फूड प्राइज। ओके, तो फूड को क्या करा जाता है ना, फूड को बनाते हैं, बनाना यानी कि सिंथेसिस करना, तो सिंथेसिस यानी कि सिंथिया रोजनबेक। ओके, तो सिंथिया रोजनबेक को अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज इन 2022 का, राइट। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक अबव 8000 मीटर। 8000 मीटर से ऊपर की जांच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, सो द करेक्ट आंसर इज प्रियंका मोहिते। अब 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह कर लिया है, तो कौन कर पाएगा ना, जिसके पास बहुत ज्यादा जोश हो, और जोश किसके पास रहता है, यंग लोगों के पास। ओके, सो प्रियंका मोहिते से अभी हमने पार्ट 1 में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, और फिर इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट ये न्यूज में है कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, प्रियंका मोहिते, क्योंकि ये यंग है, सो प्रियंका मोहिते। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 2022। 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, सो द करेक्ट आंसर इज संगीता सिंह। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, CBDT यानी कि डायरेक्ट टैक्स। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना
कि डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं जब भी हम किसी फेवरेट इंसान के संग बाहर जाते हैं। ओके, सो हम डायरेक्ट अपना पैसा निकाल के दे देते हैं। तो पैसा यानी कि पैसा किस तरीके से, हमारा टैक्स की तरह। तो जब भी हम किसी फेवरेट इंसान के साथ बाहर गए तो डायरेक्ट टैक्स निकाल के दे देते हैं। तो संघ यानी कि संगीता सिंह। ओके, सो संगीता सिंह को अपॉइंट किया गया है CBDT 2022 का न्यू चेयरमैन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस एडवाइजर टू कमला हैरिस इन 2022। 2022 में कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज शांति सेठी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार। तो कमला हैरिस, तो कमला से क्या ध्यान रखना है हमें, कमल। सो कमल के फूल को क्या कहा जाता है ना कि कमल का फूल शांति का प्रतीक होता है ना, शांति। सो क्या हो जाएंगी, शांति सेठी। ओके, नेक्स्ट इज 2022 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज फाल्गुनी नायर। ओके, अब ये ना न्यू एंटरप्रेन्योर बनी है, सो न्यू बनी है, सो न्यू अवार्ड मिला। तो नई यानी कि फाल्गुनी नायर। ओके, सो फाल्गुनी नायर को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट हैज बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। किस अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जयति घोष। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, इकोनॉमिक्स के लिए, वो भी एडवाइस देने के लिए, है ना। तो इकोनॉमी कैसे बढ़े, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का इनको मेंबर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन में। तो उसको ही अपॉइंट किया जाएगा ना जिसको ज्यादा आता होगा, है ना। तो जिसको ज्यादा आता होगा वही अपॉइंट होगी। तो ज्यादा आता यानी कि ज्यादा आता जयति घोष। ओके, तो जयति घोष को अपॉइंट किया गया है इकोनॉमिस्ट इन Advisory Board of United Nations as a member. Okay. Next is WordPress Photo of the Year 2022 title. WordPress Photo of the Year 2022 का शीर्षक किसने जीता है? So the correct answer is Amber Bracken. Okay. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, WordPress Photo of the Year। अब प्रेस वालों का ना कैसे ध्यान रखना है हमें कि प्रेस वालों का ना एम क्या रहता है कि वो बस वाइसली किसी तरीके से ना फेमस पर्सनैलिटी का फोटो ले लें। तो वाइसली उनका एम क्या रहता है, फोटो लेना। तो एम यानी कि एम्बर ब्रैकेन। ओके, सो एम्बर ब्रैकेन को अवार्ड दिया गया है वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का, राइट। नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन 2022। स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज PV सिंधु। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, स्विस ओपन। स्विस से क्या ध्यान रखना है हमें, स्विच। ओके, सो बैडमिंटन खेलते खेलते टाइम ना बार बार अपनी पोजीशन स्विच करनी पड़ती है। कभी इधर से खेलते हैं, कभी इधर से खेलते हैं, कभी इधर से खेलते हैं, है ना। अपने आप को डिफेंड करते करते कि हमारा शटल कॉक नीचे ना गिर जाए, बार बार पोजीशन स्विच होती है ना। तो क्योंकि स्विच होती रहती है तो सीधे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, तो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे यानी कि सीधा यानी कि सिंधु। सो PV सिंधु ने जीता है स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब, राइट। नेक्स्ट इज विच इंडियन हैज वॉन द बेस्ट चाइल्ड अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड इन 2022। किस भारतीय ने 2022 में ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज फाल्गुनी शाह। ओके, अब ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है ना, तो ग्रैमी अवार्ड किसमें दिया जाता है ना, म्यूजिक में। सो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा ना जिसके पास गुण हो और जिसको सुन के ना सब क्या कहें, वाह 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 वाह, है ना। तो गुण यानी कि फाल्गुनी, और सब वाह वाह कहे तो वाह वाह से क्या हो जाएगा, शाह, तो वाह शाह। ओके, सो फाल्गुनी शाह ने जीता है 2022 में ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड फॉर हर हेल्थ स्ट्रगल। किस भारतीय अभिनेत्री को उनके स्वास्थ्य संघर्ष के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज दीपिका पादुकोण। ओके, अब ये ना कैसे हमें ध्यान रखना है ना कि अब ये बार बार ना हर जगह अपने मेंटल हेल्थ और अपने हेल्थ के बारे में ना गाना गाती रहती हैं। तो जब ना अभी इतना ज़्यादा बताती हैं कि लोगों को पका देती हैं, है ना, अपनी हेल्थ के बारे में बता के पका यानी कि दीपिका पादुकोण। ओके, सो बस इसी तरीके से हमें रिलेट करके ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि भारतीय अभिनेत्री कौन, दीपिका पादुकोण को स्वास्थ्य संघर्ष के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज विच डायरेक्टर वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जेन कैम्पियन। ओके, अब ये भी कौन सा अवार्ड है, ऑस्कर, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री का। तो ऑस्कर मिला है वो भी। ओके, तो उसे मिला होगा ना जो डायरेक्टर डायरेक्शन करने के लिए कैंप बनाकर भी ना कहीं भी रह जाए, तो कहीं भी रह जाए डायरेक्शन करने के लिए कैंप बना के, तो कैंप यानी कि जेन कैम्पियन। ओके, सो जेन कैम्पियन ने जीता है ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। ओके, सो मई 2022 तक जितने भी फीमेल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स या अवार्ड थे उस सभी को आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा।
ओके, सो इसी वीडियो से आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आपको नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज वॉन द बेस्ट चाइल्ड अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड इन 2022? किस भारतीय ने 2022 में ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार जीता है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन इज, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ओके, सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ट्रिक से ही याद रखना है और आपको नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जहां पर आपको सभी वीडियोस का पीडीएफ मिल जाता है। So thanks for watching. See you in next video. Do like, share, comment and subscribe.